Justice! 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 Relocation! 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 197 दिन हो चुके हैं कश्मीरी पंडित समाज के पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ कश्मीर के अंदर तैनात थे उनको 197 दिन आज जम्मू में हो चुके हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिसर के अंदर। आज ये प्रेस क्लब जम्मू के अंदर यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार जो है वो मुंह बांध के बैठी हुई है। ना ही इनकी कोई सुनवाई कर रही है, ना ही इनकी कोई जो रीलोकेशन की डिमांड है उसके ऊपर कोई सुनवाई कर रही है। बच्चियाँ यहाँ पर हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है सरकार, लेकिन बेटियाँ भी सड़कों पर हैं। और इन्हीं के कुछ लोग कहते हैं कि कलम जो है वो बंदूक का मुकाबला भी कर सकती है। वो भी हमने आपको बताया था कि कलम जो है वो बंदूक का मुकाबला कैसे कर सकती है। जब बातचीत की थी तो उनसे बातचीत हो नहीं पाई थी, लेकिन इनके काज को जो है वो बखूबी छेड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? 197 दिन हो चुके हैं, यानी कि आधे साल से ज़्यादा, और सरकार आपकी ना सुन रही है, ना ही कोई रीलोकेशन की डिमांड जो आप रख रहे हैं, ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, और ना ही आपकी कोई पेंडिंग सैलरीज जो है वो रिलीज़ की जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, अभी इशू पेंडिंग सैलरीज ट्रांसफ़र एकोमोडेशन का नहीं है, ये है मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जिस प्रदर्शन को लेके हम पिछले 200 दिनों से, जिस डिमांड को लेके हम पिछले 200 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हम जीवन की भीख मांग रहे हैं उस सरकार से जिस सरकार से हमें प्यार है। अगर ये सरकार अभी इन चीज़ों का अनदेखा करेगी, मुझे लगता है फिर अब्दुल्ला मुफ्ती और कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके हेड हमारे उपराज्यपाल हमारे मनोज सिन्हा जी है, हमने उनसे कई बार गुहार लगाई कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है, जिसको कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने हमारे प्रोटेस्ट पे आके बोला कि ये लेजिटिमेट डिमांड है और हम आपके साथ है। और आनंद फानन में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और वो कमेटी डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में कुछ 2 दिन पहले एलजी साहब से भी मिले और बाकायदा उन्होंने हमारी जो सिक्योरिटी के लेके जो विषय है, क्योंकि ये अकोमोडेशन का, मैं फिर से बताऊंगा, अकोमोडेशन ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का मसला नहीं है जो ये सरकार समझ रही है। इस सरकार को समझना चाहिए कि ये जान बचाने का मसला है। जो ये एम्प्लॉय पिछले 12 सालों से मांग रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद ये इशू जो है ये जान बचाने का इशू बन गया है। और इसी सरकार से हमें आशा भी है, उम्मीदें भी है, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिनसे जो पूरे देश में जिससे एक रेवोल्यूशन आ गया। और हमें लगता है कि ये तो कोई फैसला ही नहीं है। हम बोलते हैं हमें तब तक यहाँ पे रख लीजिए जब तक आप वहाँ पे सिक्योरिटी का सिनेरियो ठीक करेंगे और जब तक आप वहाँ पे अपना जो सिक्योरिटी मॉड्यूल है इन एम्प्लॉयज़ के लिए तय करेंगे, तब तक हमें एक यहाँ पे रिलोकेट कीजिए और अटैच कीजिए। एक बहन है, इससे भी बातचीत करेंगे। बहन, क्या कहना चाहोगे? 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए रिलीफ कमिश्नर ऑफिसर। आज आप प्रेस क्लब में आए हैं, क्या गुहार लगाना चाहेंगे एक बार फिर उस सरकार से जो आपकी बिल्कुल नहीं सुन रही है? सर, गुहार लगाते लगाते हम लोग यहाँ पे सड़कों पे, हमारी क्या हालत है यहाँ पे, हमारी कोई सुन क्यों नहीं रहा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। क्या चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी लाशें देखना चाहती हैं वो? कैसे हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है? 5-5 महीने हो चुके हैं, सैलरीज बंद कर दी। कैसे टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स घर में हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कैसे उनकी दवा दारू चलेगी? मुझे बताइए कोई। कैसे हम लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे, इस टाइम पे भी सर्दी हो गर्मी हो सड़कों पे बैठे हैं। क्या इतना भी एहसास नहीं है? क्या हम लोगों के लिए कोई एहसास ही नहीं रहा है? हमारी जानों के लिए कोई एहसास नहीं रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ? क्या हम लोग क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? जान मांग रहे हैं अपनी, और कुछ तो नहीं मांग रहे। कोई हीरे जवाहरात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जान मांग रहे हैं अपनी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से इतना भी हक नहीं है हमारा मांगने का? हम मांग रहे हैं जान अपनी, दे दो हमारे को, भीख में दे दो। हम भीख झोली फैला के हर बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हमारे को हमारी जानें दे दो, भीख में दे दो, पर वो नहीं दे रही, पर वो नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही हमें समझ नहीं आता। हम लोग हर बार बोलते हैं, हर बार गुहार लगाते, 6 महीने हो गए, मजाक नहीं है। 6 महीने तक अभी हम लोग बोल रहे थे नहीं अभी तो आएगा, अभी तो आएगा, कोई तो वो होगा, फैसला होगा, कोई तो हमारी सुनेगा, पर कोई नहीं सुन रहा है। फिर से बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिनायल के मोड में है। चाहे
चाहे वो जीनोसाइड हो, चाहे डिनायल ऑफ जीनोसाइड हो, हमेशा वही चीज़ चल रही है। वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी नहीं है, लेकिन डिनायल ऑफ जीनोसाइड हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उस पर कश्मीरी पंडित हमेशा ऐसे ठप्पा लगा के कहते हैं ना, माथे पे लिखा हुआ है, माथे पे लगा हुआ है हमारा, डिनायल ऑफ जीनोसाइड होगा आपका तो होगा, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्यों? हम एक ऐसी पीस लविंग कम्युनिटी हैं, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है, और कुछ नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। रीजन कोई और बता दीजिए। हाँ, पत्थरबाजी होगी, वो सब होगा, टेररिस्ट गोली मारेंगे, उनको मिलेगा हीलिंग टच, वो हीलिंग टच के काबिल है, पर हम नहीं है। हमें हील मत होने देना। 32 इयर्स हो गए, पर हमें हील मत होने देना। क्यों नहीं होने देना? क्योंकि हम तो पीस लविंग कम्युनिटी है, हमारे को हील होने का कोई हक नहीं है। कितना दिल दुखता है जब अपनी ही सरकार अपने ही लोगों को जो है वो लाचार करके छोड़ देती है। सर, रो कर कहते हैं ना, आंसू भी सूख गए हैं। अब तो 6 महीने हो चुके हैं। मतलब कोई मरता है, उसके पीछे 6 महीने जब रोते हैं ना, तो आंसू सूख जाते हैं। हमारे घरों में ये चीज़, हम इतने ट्रॉमेटिक हैं इस टाइम पे भी। हमारे को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ है या नहीं है। हमारे को कोई भी ये नहीं बोलता कि आपकी जानों की सुरक्षा की जाएगी। कोई भी कंक्लूजन, एक होता है ना कि हमारे को एक कंक्लूजन दिया जाएगा कि हाँ, आप लोग सेफ हैं, आप यहाँ पे, आप हमारे लोग हैं, वो कोई हमें नहीं दे रहा। वो आश्वासन कोई नहीं दे रहा। आप लोग हमारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे जब तक आपका फैसला नहीं होगा। क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए? हमारी सैलरीज बंद कर रही है, हमें बायोमेट्रिक का थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रहे हैं हमारे गालों को, और हमारे गाल लाल कर रहे हैं। किस लिए? हम लोग चुप हैं आगे से। हम लोग सिर्फ झोली फैलाकर मांग रहे हैं, और कुछ नहीं। एक भिखारी होकर मांगना क्या गलत है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से? वो भी नहीं मांग सकते हम? क्या इतना भी हक नहीं है हमारी इस कम्युनिटी का? इतने लोग हैं, क्या ये कम है? मरने के लिए हमें छोड़ दिया है बार बार। इस वक्त भी इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, लोग इतने मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग जो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मौत के ऊपर खेल रहे हैं वो लोग, तलवार की धार पे चल रहे हैं वो लोग। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो मजबूर है, उनके घर में इतनी सारी लायबिलिटीज़ हैं, वो नहीं मुंह मोड़ सकते उससे। वो कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग मरे तो मरे, एटलीस्ट हमारे घर वाले तो बचेंगे पीछे। हम लोग कैसे जिएंगे सर? हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे? इस गवर्नमेंट से इतनी उम्मीदें थी, इतनी हमें लगा था फाइनली शायद कोई आ गया, कोई मसीहा आ गया। मोदी जी से आज भी है हमें अभी भी 6 महीने होकर भी उन्हीं पे विश्वास है कि वो हमारी गुहार सुनेंगे, पर वो पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, कहाँ बिजी हैं वो नहीं मुझे पता, पर हाँ, वो हमारी गुहार ज़रूर सुनेंगे, शायद सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। एलजी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इनके मसले को जो है वो सुलझाया जाए। बेटियां सड़कों पर हैं, हर नौजवान जो है वो सड़कों पर है। ये अपने ही लोग हैं, देशप्रस्त लोग हैं। इन लोगों को आपके एक सहारे की ज़रूरत है। कहते हैं ना, तिनके को सहारे की ज़रूरत होती है, डूबते हुए तिनके को। तो ये वो डूबते हुए तिनके हैं जिनको आपके सहारे की ज़रूरत है। ली निकल गई, भाई दूज निकल गया, करवा चौथ निकल गया। पहली बार ऐसा इतिहास में लिखा गया होगा कि काली दिवाली आप लोगों ने मनाई होगी, और पूरे जम्मू के अंदर जो है ये काली दिवाली मनाई गई होगी। एक तरफ आप हैं पीएम पैकेज के तहत, एक तरफ नॉन पीएम पैकेज के तहत रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं। दोनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, आप रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं आपकी सुन रही है? कमेटियों का गठन भी किया गया, लेकिन ज़मीनी सतह पे, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कमेटियों ने अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो ऑन एयर नहीं की है, ना ही किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिपोर्ट दर्ज की है। आप क्या समझते हैं कि ये कमेटियाँ जो है वो सिर्फ हवा में लटकाने के लिए ही जो है वो रखी गई है? देखिए सर, हमारे नाम पर सिर्फ वोट खींचा जाता है, हमारा सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जाता है, हमारे नाम की फिल्म बनाई जाती है और उससे 400-500 करोड़ रुपया कमाया जाता है। पर त्रासदी ये है, दुख ये है कि आज तब भी हम बिना पैसे के थे, और आज भी हम 4 महीने का जो हमारा हक है, हमें हमारा हक भी, हम अपने हक से भी आज वंचित है, हम अपनी सैलरियों से वंचित है। सभी ने हमारे नाम पर रोटियां सेकी, हमारे दुख दर्द का नैरेटिव बनाया, पर जब हमारी डिमांड आती है कि हमें रिलोकेट किया जाए, हमारी डिमांड को कोई भी अपने सर पर नहीं लेता, कोई भी सुनता नहीं है हमारी डिमांड। हमें कभी भी मीटिंग के लिए नहीं एलजी साहब बुलाते हैं। हमारा एलजी साहब से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ताकि हमारी तकलीफ सुनो। उस जगह पर हमारा नरसंहार हुआ है, उस जगह पर 32 साल के बाद भी आज भी हमारा
नरसंहार हो रहा है। कृपया हमारी तकलीफों को सुनो। अगर ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होती, ये विस्थापन की पॉलिसी होती, तो शायद से हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता। आज एक माँ अपने बेटे को अलग कर कर कश्मीर भेजती है सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो क्या ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हो गई? मैं पूछता हूँ इस सरकार से, इसने क्या सोच कर ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई? इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की वजह से एक माँ अपने बेटे से अलग हो गई है। आज इस रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी की वजह से एक बीवी अपने पति से आज एक अलग हो गई है। एक दुख है, एक दर्द है इस कम्युनिटी के अंदर कि ये त्रासदी दोबारा हम ना झेले। हमें कृपा करके जम्मू में रिलोकेट किया जाए, हमारी सैलरीज को निकाला जाए। हमें अभी जम्मू में अभी के हालात कश्मीर के जैसे हैं, हमें कृपा कर रिलोकेट किया जाए। जैसा कि कल आर्मी के एक मेजर ने भी कहा कि 300 टेररिस्ट वहां पर एक्टिव है। आप समझिए, 300 टेररिस्ट आज भी वहां एक्टिव है। वो 300 टेररिस्ट हम किसके लिए एक्टिव है? वो 300 टेररिस्ट हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्टिव है। मेरा एलजी साहब से ये निवेदन है, आप पहले उन 300 टेररिस्टों को मारो, अब उन 300 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद अब हमें वहां पर विस्थापित करो, हमारी पूरी कम्युनिटी को वहां पर विस्थापित करो, फिर हम वहां पर खुशी खुशी जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है, बयानबाजियां तो होती हैं, लेकिन ज़मीनी सत्ता पे काम करना कमेटियों का काम है। लेकिन न जाने क्यों अभी तक जो है वो कमेटियां जो हैं उनकी रिपोर्टें जो है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है। हाँ, एक उम्मीद है अभी भी कि एलजी साहब इनकी सुनेंगे। और एलजी साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको एक चीज़ कहूँगा, एलजी साहब ये आप ही के लोग हैं, देशप्रस्त लोग हैं, इनकी सुने, इनकी जेन्युइन डिमांड्स को जो है वो पूरा करें। और जो इनकी पेंडिंग सैलरीज है उनके बारे में कृपया करके सोचें, क्योंकि हर किसी के घर में मरीज़ है, दवाइयों का, दवाई दारू का जो है वो खर्चा करना होता है। तो इनकी सैलरी जो है वो बीते 4-4, 5-5 महीने हो चुके हैं, तब से इनकी सैलरीज जो है वो बंद है। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।